देखिए दोस्तों, दाल भरी पूड़ी बनाई हूँ भैया दूज के लिए। चने के दाल को भर के बनाई हूँ और उसके बाद कटहल की सब्जी बनाई हूँ। आलू कटहल की सूखी सब्जी बनाई हूँ और सेवई बनाई हूँ। यही सब पर्व त्योहार में भैया दूज में बनता है। हेलो दोस्तों, मैं सुजाता किचन के नए ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज मैं दाल भरी पूड़ी, कटहल की सब्जी और सेवई बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कटहल उबाल रही हूँ मैं। देखिए दोस्तों, कटहल को कुकर में मैं उबालूंगी। आजकल सीजन नहीं है, मिल गया तो मैं सोची कि कटहल की सब्जी बनाती हूँ। 1 कप पानी दे दूंगी और नमक, आधा चम्मच नमक, थोड़ा उजला सिरका विनेगर, गैस जला दूंगी। पहले इसको हाई फ्लेम पर रखूंगी। 1 विसिल आ जाएगा, गैस को स्लो कर दूंगी और 2 विसिल आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। दोस्तों 1 सीटी हो गया है। अब गैस को बिल्कुल स्लो करके 2 सीटी में के बाद गैस बंद कर दूंगी। देखिए दोस्तों, 2 सीटी हो चुका है। गैस को मैं अब बिल्कुल बंद कर दूंगी। इसको उबालना इसलिए जरूरी है कि इसका जो भी कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मसाला मैं लोहे के कढ़ाई में बनाऊंगी। लोहे के कढ़ाई में बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा रंग जरूर काला जैसा हो जाता है पर स्वादिष्ट होता है। इससे मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। 1 2 देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। इसमें 1 पिंच हींग डालूंगी, जीरा, तेजपत्ता, 2 दालचीनी, 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची। इसका मुंह खोल के डालूंगी जिससे इसका अरोमा अच्छा आएगा। 2 छोटी इलायची। गैस को कम कर दूंगी नहीं तो ये जल जाएगा। और सूखी लाल मिर्च और 3-4 गोल मिर्च। मसाला चटक जाएगा तो
तो इसमें प्याज डाल दूंगी। 2 मध्यम साइज की मैं प्याज काटी हूँ। कटहल का सब्जी बहुत बेहतरीन लगता है, मीट की तरह लगता है। मसाला चटक गया है, अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। तब तक इधर कुकर मेरा ठंडा हो रहा है। देखिए दोस्तों, कुकर ठंडा हो चुका है। अब देखती हूँ कि हो गया होगा। देखिए चाकू से देखूंगी, हो गया है। अब इसे मैं छान लूंगी। इसका कितना कड़वापन है आराम से निकल जाएगा। देखिए, और धो लूंगी। इसे मैं प्याज में डाल दूंगी, थोड़ा भून लूंगी। अब 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, इसको डालने के बाद मिला दूंगी। तेज फ्लेम पर बनाना है, तेज आंच पर। कटहल के अंदर तक मसाला चला जाए। नमक और 3-4 आलू, उबला हुआ आलू। इसको 5 मिनट भूनने के बाद और सूखे मसाले दूंगी। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है। हाई फ्लेम पर भूनी हूँ, कटहल के अंदर तक नमक चला गया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तब इसे मैं भूनूंगी, 2 मिनट भूनूंगी, इसका कच्चापन निकाल दूंगी। बहुत मजेदार लगेगा कटहल। इसमें धनिया पाउडर, गैस को थोड़ा स्लो कर दूंगी। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, तीखी लाल मिर्च, वो आप अपने स्वादानुसार डालिएगा, और 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के मैं डाल दूं। दोस्तों, थोड़ा पानी। मैं सब्जी में हर समय गर्म पानी डालती हूँ, उससे स्वाद और अच्छा होता है। ये थोड़ा भुना जाएगा तो टमाटर डाल दूंगी। मीडियम फ्लेम पर। दोस्तों, 2 मध्यम साइज का टमाटर काटी हूँ, उसे मैं डालूंगी और इसे गलने तक मैं भूनूंगी। ये आलू कटहल की सब्जी मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, इसमें ग्रेवी नहीं दूंगी। दोस्तों, इस सब्जी को मैं लो फ्लेम पर ढक दूंगी 5 मिनट के लिए पकने के लिए। दोस्तों, इसे मैं छोटे गैस पर चढ़ा दूंगी।
और इसे बंद कर दूंगी। इस गैस को जला दूंगी, लो फ्लेम पर पकाऊंगी। अब मैं इस पर सेवई का काम करूंगी। देखिए दोस्तों, सेवई भूनने के लिए कढ़ाई चढ़ाऊंगी। कढ़ाई गैस जला दूं। अब इसमें मैं सेवई भूनने के लिए 2 चम्मच घी डालूंगी। घी जब तक गर्म हो रहा है, 2 इलायची को तोड़ करके इसका तड़का लगा दूं। आज मैं सेवई में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी, सादा सेवई बनाऊंगी। घी गर्म हो चुका है, ये 2 छोटी इलायची तड़का के लिए डाल दूंगी। तब तक बीच में सब्जी चला देती हूँ। कटहल बहुत अच्छी तरह से गल गया है। फिर ढक दूंगी लगभग 5 मिनट। ये तड़का लग चुका है। अब इसमें मैं सेवई डालूंगी। ये सेवई 100 ग्राम के करीब है। सेवई अच्छा से भुना जाएगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो सेवई अच्छी तरह से भून चुकी हूँ। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। दूध को मैं पहले से 1 उबाल ली हूँ। अब धीरे धीरे दूध डालूंगी। दूध आधा लीटर है। हाई फ्लेम पर इसे उबाल आने दो। तब तक इधर सब्जी चला देती हूँ। ऐसे ऐसे थोड़ा मैश कर दूंगी। इसमें घर का बना हुआ गरम मसाला 1 चम्मच भर मैं डालूंगी। सब्जी हो गया है। एक चम्मच घी डालूंगी, जिससे इसका स्वाद और बहुत अच्छा होगा, मीट की तरह होगा इसका स्वाद। इसे मैं चला दूंगी तेज फ्लेम पर। देखिए दोस्तों, गैस कम कर दूंगी। अब इसमें धनिया पत्ती डालूंगी। देखिए दोस्तों, सब्जी बिल्कुल हो चुका है। अब इसमें मैं धनिया पत्ती डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। देखिए, गैस को बंद कर दी। ये हो गया। अब आइए सेवई की तरफ आइए। अब इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी। चीनी मैं कम ही देती हूँ, मेरे घर के लोग कम चीनी पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से चीनी डालिए।
सेवई हो गया है। अब बंद कर दूंगी। अब मैं बंद कर रही हूँ। देखिए गैस बंद कर। ये दोस्तों, अब मैं दाल भर के पूड़ी बनाऊंगी। तो इस दाल को मैं आधा कप दाल को 2 कप पानी में उबाल ली हूँ। नमक और हल्दी देके उबाल ली हूँ। बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसे सूखा भूनूंगी। इससे बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसे भरने को तो आप ऐसे कच्चा भी भर देंगी, पर वो स्वादिष्ट उतना नहीं होता है। 1 चम्मच तेल दे दूंगी। दाल भरी पूड़ी आप 2 तरह से बना सकती हैं। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है। दाल है इसलिए मैं थोड़ा इसमें अधिक आधा चम्मच हींग डालूंगी। हींग चटक जाएगा, जीरा डालूंगी। अब ये दाल मैं डाल दूंगी। धीरे धीरे डालिएगा। ऐसे मैश कर देना होगा हलवा की तरह। आधा चम्मच हल्दी नमक डालूंगी। पहले तो डाल ही चुकी हूँ। और थोड़ा हल्दी। दोस्तों भैया दूज आ रहा है, तो मैं सोची क्या बनाऊं। तो मन में विचार आया कि अपने घर में तो मैं यही देखी हूँ, तो मैं यही बनाऊंगी, अपने दोस्तों में शेयर करूंगी। तीखी लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसमें यही मसाला पड़ता है और कुछ विशेष नहीं पड़ता। और सूखा भून लेना है बिल्कुल इसको। लो फ्लेम पर भूनना है। फीलिंग अच्छा बनेगा तो पूड़ी भी बढ़िया बनेगा। और 2 तरह से बनता है। एक तो तवा पर सेक के बनता है इसका पराठा, और दूसरा फ्राई करके छान के बनता है। मैं आज छान के बनाऊंगी, क्योंकि भैया दूज में भाई लोग आएंगे तो उनको खिलाऊंगी। ऐसे फैला दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं गैस को हाई फ्लेम पर कर दूंगी और तब भूनूंगी। लगातार चलाना होगा, नहीं तो नीचे से बैठ जाएगा। देखिए जितना सूखा रहेगा उतना पूड़ी में स्वाद आएगा। और इसको ठंडा होने में 10 से 15 मिनट लग जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया तो सुजाता किचन के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए तली छोड़ने लगा है। दोस्तों कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा
कि मेरा ये विधि कैसा लगा, बनाने का विधि कैसा लगा और मेरा काम कैसा लगा आप लोगों को। हमें उम्मीद है कि आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे और आपके कमेंट के माध्यम से भी मैं आगे बढ़ूंगी और जो गलती होगा उसको मैं सुधारूंगी। देखिए दोस्तों, हो चुका है। अब गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी। अलग बर्तन में निकाल के छोड़ दूंगी। देखिए दोस्तों, दाल ठंडा हो चुका है। अब मैं आटा लगाऊंगी। आटा लगा के इसे मैं भरूंगी। आटा रोटी के आटा की तरह लगता है जो मैं पहले से लगा के रखी हूँ। इसी तरह से नरम रहेगा तो पूड़ी भी नरम बनेगा। सूखा आटा लगा के हाथ में लोई बना लूंगी। इतना बड़ा लोई आप अपने मुताबिक बना लेंगे और इसे सूखा आटा लगा दूंगी और इस तरह से गड्ढा करूंगी, ऐसे ऐसे, और तब इसमें इसके फिलिंग को भरूंगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से गड्ढा करके ऐसे किनारे का भाग थोड़ा मोटा, बीच का भाग मोटा रहेगा और ये पतला रहेगा। अब देखिए इसमें मैं इस तरह से फिलिंग को लेके भरूंगी। ऐसे कर लीजिए आराम से। अरे मेरी सब बहन आराम से कर लेंगी। ऐसे इसमें डाल के दबा दीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए। ऐसे ऐसे करके मिला लेना है आराम से और ऐसे कर लीजिए। एक मैं और बना के आपको बताती हूँ। आप अपने मुताबिक लोई ले लीजिएगा, ऐसे हाथ से मिला के ऐसे, और सूखा आटा लगा दीजिए ऐसे। बीच का भाग थोड़ा मोटा रहेगा, किनारे पतला रहेगा। देखिए हो गया। अब इसमें मैं चना के दाल के फिलिंग को ऐसे लोई बना के भरूंगी। ऐसे दबाते हुए, अंगूठा से दबाते हुए भरना है ऐसे, और ऊपर जो भाग आ जाए उसे ऐसे ऐसे करके घुमा के कर देना। उसके बाद और एक ट्रिक और है इसका, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा ऐसे, और तब इसको बेलिएगा तो नहीं फटेगा। अब ऐसे एक और मैं इसे बताती हूँ। और ये पूड़ी बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, इस तरह। अब देखिए मैं इसे बेलूंगी। देखिए दोस्तों, गैस जलाऊंगी और कढ़ाई चढ़ा दूंगी। कढ़ाई सूख जाएगा, इसमें तेल डाल दूंगी। आप अपने मुताबिक जिसमें बनाइए। मैं कड़ू तेल में बनाऊंगी, आप रिफाइंड में या जो तेल आप खाती हैं उसमें बनाइए। देखिए दोस्तों, इसे मैं बेलूंगी। हल्के हाथ से बेलिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से बस। और तेज आंच पर तेल को पूरा गर्म कर लीजिएगा और उसको एकदम लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर बनाइएगा इस तरह से। हाई फ्लेम पर बनाने से ऊपर से हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ बस। देखिए दोस्तों, तेल चेक कर रही हूँ। हाँ, गर्म हो चुका है, गर्म हो चुका है। एक पूड़ी मैं इसमें डालूंगी और एकदम सावधानी से डालिएगा और गैस को कम कर दीजिए, बिल्कुल कम, अपने मन से ये हो।
अब मैं इसे पलट दूंगी। ऐसे ऐसे दबा देंगी तो ये फूल जाएगा। ये हो चुका है, ये बिल्कुल हो चुका है। तो ये हो चुका है, इसे मैं इस टिश्यू पेपर पर निकालूं। अब दूसरा डालूंगी। बहुत सावधानी से डालिएगा बहन, बहुत सावधानी से। इसका एक ट्रिक और है, अगर इस पूड़ी को तवे पर सूखा सेक करके और आप फ्राई करेंगी तो उसमें कम तेल लगेगा, वो भी एक विधि है। और तेल और तावा पर भी ये बनता है। देखिए पलट रही हूँ मैं इसे, देखिए दोस्तों। और ये सब लोहे के कढ़ाई में ही बनता है, अच्छा स्वाद आता है। देखिए दोस्तों, हो चुका है, बिल्कुल फूल के गुब्बारा हो गया है। देखिए अब गैस को बंद कर दूंगी। एक्स्ट्रा जो तेल है निकल जाएगा, इसको तब टिश्यू पेपर पर देखिए हो गया, बिल्कुल बन के तैयार है। पूड़ी बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं पूड़ी रखूंगी, सर्व करने का टाइम आ चुका है। और अब सब्जी इस कटोरी में। आप लोग भी अपने भाई को खिलाइए, परिवार को अच्छा लगेगा, तारीफ करेंगे वो आपकी। सूखी कटहल की सब्जी। और ये सेवई को मिला लीजिएगा तब डालिएगा, ये बैठ जाता है। सेवई बनाना तो बहुत आसान है और यही सब पर्व त्योहार में बनता है। दोस्तों अब मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।